चावल से यहाँ पर शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये एक एक्सपोर्टिंग आइटम है और अप्रैल में हमने नंबर्स यहाँ पर 5 से 7% शायद गिरते हुए भी देखे हैं। गुरनाम अरोड़ा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स? मिडल ईस्ट कितना इम्पैक्ट उसका फिलहाल यहाँ पर ट्रेड पे पड़ता हुआ नजर आया है? जब से फरवरी में ये वॉर शुरू हुई है तब से बासमती एक्सपोर्ट जो है वो सब तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जो भी मेन पोर्ट्स थी वो सारी बंद हो गई हैं। जो भी जैसे सऊदी अरेबिया में दमाम, कुवैत, बहरीन, बंदरबाज, जबल अली, हामद कासर, ये सब पोर्ट्स बंद हो चुकी हैं, जिस कारण से माल शिप नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज ये है कि सी फ्रेट जो है वो तकरीबन 5 to 10 टाइम्स बढ़ गया है। उससे चीजें महंगी हो रही हैं और इस कारण से एक्सपोर्ट कम हो गई है। दूसरा लेबर की शॉर्टेज है और लंबे लंबे क्यू लगे हुए हैं गैस स्टेशन पे, उससे भी दिस इज कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। दूसरा, जो वेसल आ रहे हैं उनमें कंटेनर अवेलेबल नहीं है। अगर कंटेनर अवेलेबल हैं तो वहां पे लेबर अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये बासमती के एक्सपोर्ट को हैम्पर कर रही हैं। गुरनाम जी, कोई परसेंटेज टर्म्स है, आपको क्या लगता है कि अभी तक बासमती के एक्सपोर्ट में कितनी गिरावट हमने देखी होगी? 8 से 10% की गिरावट हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि पहले क्वार्टर में ये इतनी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। बाकी तो डिपेंड करता है, अगर कल को वॉर बंद हो जाती है तो ये एक्सेलरेट हो सकता है और जो शॉर्टेज है, जो भी डाउनफॉल है या जो भी है, वो दोबारा ठीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वॉर के ऊपर। एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर बात है गुरनाम जी, और दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एल निनो का साल है। हीट वेव्स अच्छी खासी हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं और साथ ही साथ कम बारिश का भी अनुमान है। और चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर खरीफ क्रॉप है। क्या वो कंसर्न्स भी ऑलरेडी प्राइसेस में या इंडस्ट्री के माइंड में है? बिल्कुल हैं। पिछले साल भी बासमती की फसल जितनी उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट में काफी बारिशों ने काफी डैमेज किया है और इस साल बारिश कम है, तो इस कारण से प्राइसेस जो हैं बासमती के वो स्टेडी रहेंगे, वो डाउन नहीं होंगे ऐसा लगता है। तो ये एक सिचुएशन है कि बासमती की थोड़ी सी शॉर्टेज आने की उम्मीद बन सकती है, जैसे एल नीनो की बातें हो रही हैं और बारिश कम हो रही है, तो इससे इफेक्ट आएगा बासमती के प्राइसेस के ऊपर। जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, वेल एब्सोल्युटली मिडल ईस्ट यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स भी वहां पर हैं गुरनाम जी। लेकिन क्या दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स, दूसरे पोर्ट्स हमने देखे हैं यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि एक डिफरेंट मैप शायद यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और इज इट टू अर्ली टू से? देखिए, जो यूएस से कनाडा, अमेरिका और यूके की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट की है, जो 70% ऑफ आवर मार्केट है, वहां इफेक्ट है। इस चीज के चलते क्या दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, वो मार्केटें तो सब हमने ढूंढी हुई हैं। पिछले 40-50 साल से हम लगे हुए हैं। मार्केट तो कोई बची नहीं है जो बासमती खा सकती है। यहाँ तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और यहाँ उनको टेस्ट नहीं है। जैसे जापान है, उनको स्टिकी राइस पसंद है, तो बासमती सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाई जाती है। यहाँ जो लोग इंडियन हैं या इस कॉन्टिनेंट से हैं वो खाते हैं। अदरवाइज जो लोकल जापानीज है उसको आज भी स्टिकी राइस ही चाहिए। तो मार्केटें हमने सब ढूंढी हुई हैं, सब जगह रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी ब्रांड की है। दिक्कत एक ही है कि मेजर मार्केटें आज भी ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब बड़ी मार्केटें हैं जो 70% तक हमारा चावल ले जाते हैं। गुरनाम अरोड़ा जी, पहले रेड सी को लेकर इश्यूज थे, अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इशू हैं, ज्यादातर पोर्ट्स वहां पर बंद हैं। जैन फेब मार्च वाला अगर क्वार्टर देखें तो वहां पर गिरावट है। अप्रैल में, जून में एब्सोल्युटली अप्रैल और मई तो पूरा का पूरा ऐसे ही गया। तो बैक टू बैक आप कहेंगे 2 क्वार्टर्स हल्के से मंदे रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लास्ट ईयर 6.5 मिलियन टन की
बासमती एक्सपोर्ट हुई थी। इस साल मेरे को लगता नहीं इस फिगर पे हम पहुंच पाएंगे। अगर हम 5 को भी क्रॉस कर लें तो विल बी वेरी हैप्पी। प्राइसेस आपने कहा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन एक एलिवेटेड स्टेबल प्राइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक प्राइस या रेंज दे पाएंगे? इस समय प्राइसेस जो हैं, जब से ये एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आई उसके बावजूद भी प्राइसेस जो हैं वो स्टेडी हैं। क्योंकि एक तो जैसे आपने बताया अल नीनो का भी इफेक्ट आना शुरू हो गया, बिकॉज माइंड सेट है ना ये। अभी अल नीनो तो जब आएगी आएगी, लेकिन माइंड सेट से लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं कि आगे मार्केट का रुझान किस तरफ जाने वाला है। तो एक तो वो है। दूसरा, पिछले साल भी मैंने बताया कि बासमती थोड़ी कम हुई है, जिस कारण से भी प्राइसेस इस बार स्टेडी रहेंगे, प्राइसेस कम नहीं होंगे।